प्रेम हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। प्रेम का नाम सुनते ही हमें अपने जीवन की खट्टी मीठी स्मृतियां याद आ जाती हैं। लेकिन प्रेमी प्रेमिका इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं कि क्या जिस किसी से भी वो प्रेम करते हैं, क्या वो भी उनसे सच्चा प्रेम करते हैं अथवा नहीं। और ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है, लेकिन ये जानना बहुत आसान है। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के पास जाएं और पूछें कि वो आपसे प्रेम क्यों करता है। आपके प्रेमी का उत्तर यदि आपकी झूठी तारीफ करने वाला या आपके व्यक्तित्व से मेल खाता हुआ ना हो, तो समझ जाए कि आपका प्रेमी आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता पड़े तो वो प्रेम प्रेम नहीं अपितु स्वार्थ कहलाता है। दूसरी तरह से भी आप झूठे प्रेम को पहचान सकते हैं। यदि आपका प्रेमी आपके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं रहता, आपको कुछ गलत करने से नहीं रोकता, आप पर अपना अधिकार नहीं दिखाता, तो भी आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका का प्यार झूठा है। तीसरी निशानी झूठे प्रेम की है अपने प्रेमी अथवा प्रेमी के लिए समय न होना। कई बार हो सकता है वो किसी बहुत ज़रूरी कार्य में व्यस्त हो, किंतु हर बार ऐसा कहना झूठे प्रेम का ही लक्षण है। यदि आप इन सब बातों पर अमल करेंगे तो अवश्य ही सच्चे प्रेम की पहचान करने में सफल होंगे। यदि बात काम की लगी तो राधे राधे बोलकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्कार। वैसे तो मनुष्यों में अनेकों विकार होते हैं, परंतु क्रोध इन सभी में से अधिक विनाशकारी होता है। क्रोध मनुष्य से वो करा देता है जो वो चाहकर भी नहीं करना चाहता। क्रोध को ना तो उम्र की मर्यादा होती है और ना ही ज्ञान की। क्रोध छोटी से छोटी बात को भी इतना बढ़ा सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्रोध के उत्पन्न होते ही विचार करने की क्षमता क्षीण हो जाती है और आप अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। क्रोध जब आप पर पूरी तरह हावी हो जाता है, तब आपकी बुद्धि पर पट्टी बांध देता है, जिससे आपको ना तो उम्र की लिहाज रहती है, ना अपने संबंधों की। फिर चाहे आपके माता पिता या फिर भाई बहन ही क्यों ना हो, क्रोध क्षण भर में वर्षों के संबंधों को नष्ट कर देता है या फिर उनमें ऐसी दरार उत्पन्न कर देता है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप देखें तो अपराधों का कारण भी क्रोध ही है। जितने भी अपराधी कारावास में होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने क्रोध का ही दंड भोग रहे होते हैं। हम बार बार क्रोध त्यागने का प्रण लेते हैं, परंतु फिर भी हम क्रोध करते हैं और हमें क्रोध आ ही जाता है। आखिर ये क्रोध है क्या? ये क्यों उत्पन्न होता है? हम इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते? वास्तव में क्रोध बालक के समान व्यवहार करना है। जब बालक को कोई वस्तु नहीं मिलती और वो उस समय रूठकर जो प्रतिक्रिया करता है, उसे ही तो क्रोध कहते हैं। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर क्रोध का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। जब अहंकार को चोट लगती है, जब भय लगता है, जब हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, जब हमें सफलता नहीं मिलती, तब हमें क्रोध आता है। और हमारी प्रतिक्रिया ठीक एक छोटे बालक जैसी होती है, जो किसी शीशे के सामने मुंह फैलाकर बैठा रहता है। क्या ये आपको शोभा देता है? क्या आपका मुंह फुलाकर बैठ जाना शर्म आने लायक नहीं है? हमें क्रोध के परिणामों का भली भांति पता होता है। हमें पता होता है कि क्रोध से केवल नुकसान ही होता है, किंतु फिर भी हम क्रोध का परित्याग नहीं करते। धन संपत्ति और सम्मान कभी भी क्रोध करने से नहीं मिलते, बल्कि मेहनत और अनेकों प्रयासों के बाद मिलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्रोध लोगों की आदत बन चुका है और इसे बचने का तरीका भी बेहद आसान है। जब कभी भी आपको क्रोध आए तो याद रखना कि क्रोध करना बच्चों वाली हरकत है और आप एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति हैं। अतः क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता।
क्रोध करना तो छोटे बच्चों का काम होता है। ऐसा सोचने से आपका क्रोध स्वतः ही भाग जाएगा। विश्वास ना हो तो स्वयं करके देखिएगा, और समझ आया हो तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। क्या कभी किसी चिड़िया अथवा किसी पक्षी को अपना घोंसला बनाते देखा है? कैसे एक छोटा सा पक्षी तिनका तिनका बटोर कर अपना घर बनाता है, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित महसूस करता है। किंतु अचानक एक ऐसा तूफान आता है जिसके कारण पाई पाई जोड़कर बनाया गया उसका ये घोंसला बिखर कर फिर से तिनका तिनका हो जाता है। फिर भी वह पक्षी ना तो रोता है और ना ही विलाप करता है। क्षण भर भी विचार न करता हुआ वह छोटा सा पक्षी पुनः अपना घोंसला बनाने लग जाता है। वो बिखरे पड़े तिनकों को फिर से जोड़ता है और सफल हो जाता है। लेकिन इस बार घर बनाने में उसे उतना समय नहीं लगता जितना समय उसे पहली बार घर बनाने में लगा था, क्योंकि पहली बार उसे जगह जगह जाकर घास के तिनके एकत्रित करने पड़े थे, परंतु इस बार उसे ये काम नहीं करना पड़ा। हम प्रत्येक प्रयास में अपनी सफलता की ओर ही बढ़ते हैं। हमारी असफलता भी हमारी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। फिर ना जाने क्यों हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार कर दुखी हो जाते हैं। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, कोई भी मजबूत चट्टान एक प्रहार करने से नहीं टूटती, और ना ही कोई पेड़ कुल्हाड़ी के केवल एक प्रहार से ही कट जाता है। अतः सफलता प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयास करने ही पड़ते हैं। वैसे तो जीवन में हमें अनेकों कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ता है, किंतु कुछ समस्याएं गंभीर और अधिक कष्टकारी होती हैं। किसी को ये दुख है कि उसे अपना प्रेम नहीं मिल पाया, और किसी को ये चिंता है कि इस बार फसल अच्छी होगी या फिर नहीं। लेकिन इन सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता, गरीबी, क्योंकि इसके कारण ही ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गरीबी के कारण ही कई अपराध जैसे चोरी डकैती भी होते हैं। दरिद्रता बड़े से बड़े महारथी को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। इसके कारण मनुष्य चाहकर भी सुखी नहीं रह पाता। यदि आपको कोई भी कार्य करना है तो धन का होना आवश्यक है। धन के अभाव के कारण ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है। इसलिए धन कमाना सुखी जीवन जीने के लिए परम आवश्यक है। अतः आप भी बुरे समय के लिए धन का संचय अवश्य करें, क्योंकि समय कब अपनी करवट बदल दे ये कोई नहीं जानता। मेरी इन बातों का सारांश यह है कि गरीब होना पाप नहीं है, और ना ही इसमें आपका कोई दोष है, परंतु स्वयं को इस दलदल से निकालने के प्रयास ही ना करना ये आपका दोष है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें, और राधे राधे बोलकर वीडियो को भी लाइक कर दें, और कृष्णा वाणी कृष्णा विचार वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। नमस्कार।